ठीक, देखिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिकल क्वांटिटी में। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी हमने पहले ही पढ़ा था जब हमने पढ़ा था यूनिट और डायमेंशन चैप्टर में। वापस से यहाँ पढ़ रहे हैं तो चीजें बदली नहीं है, बस उसी में कुछ चीजें आगे एडवांस हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहां हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी को डेफिनेशन पढ़ रखा था पहले ही, जब हमने क्लास 1-2 पढ़ाया था। तो मैंने कहा था फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन था द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। मेरे पहले क्लास का यही डेफिनेशन, पहला वर्ड यही था। फिर कहता है कि उसका मैंने डिस्कस किया था उसमें यूनिट के बारे में, फिर सीजीएस यूनिट आई थी, ऐसा ही सिस्टम आया था, फिर फिजिकल क्वांटिटी आई थी। फिजिकल क्वांटिटी में आई थी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी आई थी और डिराइव क्वांटिटी आई थी। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं। कौन कौन? एक को बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दोनों को बारी बारी से समझते हैं। पहला कहता है स्केलर क्वांटिटी, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड it known as physical scalar quantity, but the quantity it requires both magnitude and direction is example of vector quantity. That is the first difference both of these, मतलब दोनों में जो पहला अंतर है यही बतलाता है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। फिर आता है पॉइंट नंबर 2, इसमें कहेंगे द क्वांटिटी विच कैन बी फॉलो अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। यानी कि इसको जोड़ने में सिर्फ हम अलजेब्रिक रूल को फॉलो करेंगे तो बोलेंगे द क्वांटिटी विच कैन फॉलो द रूल्स ऑफ अलजेब्रिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। लेकिन इसमें क्या होगा, हमें इसी के हमें पढ़ना पड़ेगा द क्वांटिटी विच फॉलो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, द क्वांटिटी विच फॉलो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। अब ये क्या है हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन क्या है कि इसमें रूल फॉलो होता है सिर्फ अलजेब्रिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का, लेकिन यहाँ होता है ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन लगता है, ट्रायंगल रूल ऑफ डिवीजन लगेगा, सॉरी एडिशन है तो क्या लगेगा, सब्ट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन भी होता है, ट्रायंगल रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन भी होता है, समझेंगे इसको क्या क्या है। पॉइंट नंबर 3 कहता है इसके एग्जांपल क्या होंगे, द ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इन अ स्केलर क्वांटिटी। लिखते हैं ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज, आर स्केलर क्वांटिटी। और इसमें क्या होगा डेफिनेशन हमारा, बोलेंगे द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसमें आएगा एग्जाम्पल इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, और क्या आएगा मोमेंटम, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। 2 बार हो गया एक्सेलरेशन। ये सारे एग्जाम्पल जो कहला रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटी में आ रहे हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखना है हम लोग को। तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा हो? अब कुछ चीज जैसे ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन है वो तो हम समझाएंगे तभी समझ में आएगा, उसके अलावा नो सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारा
नेक्स्ट हेडिंग है इसी में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, और इसको हम लोग बोल सकते हैं द रिजोल्यूशन ऑफ SOULATION, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट्स बोलेंगे या हम बोलेंगे रिजोल्यूशन, एक ही बात है। अब कैसा इसका क्या मतलब है, तो बोलता है पहला पॉइंट, मान लीजिए द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं इस तरीके से AX इक्वल्स टू A cos थीटा। फिगर समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए वेक्टर ए ये है, अगर मैं इस वेक्टर का एंगल दे रखा हो थीटा के साथ, कौन सा थीटा है, एक्स एक्सिस से बनने वाला थीटा है, तो बोलते हैं कि इसका कंपोनेंट तोड़िए एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको बोलेंगे हम लोग A cos थीटा। ये किसकी वैल्यू है, तो इसका एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है। फिर कहता है द कंपोनेंट along the component of vector A is along y axis, तो क्या बनेगा हमारा, तो बोलेंगे AY इक्वल्स टू A sin थीटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसी कंपोनेंट का अगर हम y कंपोनेंट देखें तो वेक्टर ये है, इसका कंपोनेंट y में, तो ऐसा बनेगा यहाँ से, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसे गया हुआ है, तो कंपोनेंट वेक्टर का ये बनेगा इस तरफ, तो लिखेंगे ये कितना है, A sin थीटा। तो क्या लिखूंगा, AY इक्वल्स टू A sin थीटा, ये किसकी वैल्यू है, AY की वैल्यू है। ठीक है, अब कहता है मान लीजिए मुझे निकालना है A वेक्टर को, तो क्या बोलूंगा मैं, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, वहां से A निकल जाएगा, तो क्या आएगा मेरा, AX का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अगर मैं लिखूँ इसमें साथ साथ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, तो क्या आएगा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में A स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई मेरा, AS स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर की इक्वल आ गई। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग A स्क्वायर इक्वल्स टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, AY स्क्वायर, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या बोलेंगे, अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो बोलता है अगर कोई वेक्टर AX x कंपोनेंट बतला रहा है, AY y कंपोनेंट बता रहा है, तो इनके रिजल्टेंट क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा वेक्टर A है, इसका वैल्यू कितना आया, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड में। आया समझ में इतना चीज। मैंने क्या किया है, सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एडिंग करके जोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पता था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो बस क्या करो, एक्स कंपोनेंट लिखा मैंने, वाई कंपोनेंट लिखा, दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग कर दिया, तो वैल्यू आ गई मेरा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की। क्लियर है बात? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए। मतलब हमको वेक्टर ए को वेक्टर के तौर पर लिखने का क्या मतलब है कि उसमें आपको बताना पड़ेगा उसका कंपोनेंट क्या क्या तोड़ा आपने। तो बोलेंगे ए एक्स में कंपोनेंट को उसको बोलते हैं आई कैप, जो वाई में कंपोनेंट तोड़ा है उसको बोलेंगे जे कैप के साथ। उसको लिखूंगा इस तरीके से ए वाई ऑफ जे कैप। ठीक है, ये बन गया मेरा वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन। दूसरा आता है, अगर हमसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसकी वैल्यू आएगी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, एक्स में कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई में कंपोनेंट का स्क्वायर इक्वल है। अब ए में कितना कंपोनेंट है मैं वैल्यू, तो क्या लिखूंगा मैं, ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे ए साइन थीटा ए कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, जब मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से वैल्यू क्या आ गई सर। हमारी, ए आ गई। यानी हाँ बोलिए। तो वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा।